क्या ये भी होता है क्या? ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। Good afternoon everyone. My name is Anil Sharma and I am from Department of Sociology, and today I am going to give a presentation on the topic of data and types and techniques of data collection. It is a presentation flow. मेरा जो presentation है वो ऐसे चलेगा। पहले मैं बताऊंगी what is data, then I will discuss types of data, after that techniques of data collection, then conclusion, and then references. As we all know that this is the process of research. जो मेरा टॉपिक है कलेक्शन ऑफ डेटा, वो जो आता है वो रिसर्च डिज़ाइन के बाद में आता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिसर्च का। बिना डेटा के हम लोग रिसर्च नहीं कर सकते, वो वेग हो जाएगी और मतलब फ्यूटाइल हो जाएगी। नाउ व्हाट इज डेटा? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स, सिंबल्स, जिसको हम एनालाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं, जिससे यूजफुल इंफॉर्मेशन बनती है, जिससे हम बाद में डिसीजन मेकिंग करते हैं। जो डेटा है वो फोटो भी हो सकती है, विजुअल्स भी हो सकते हैं, और ऑडियो भी हो सकती है। न्यूमेरिकल फॉर्म्स में जो डेटा होता है वो क्वालिटेटिव होता है और क्वांटिटेटिव होता है। जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है उसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं, और जो क्वालिटेटिव डेटा होता है उसको हम गुण बताते हैं, उसमें अच्छा बुरा। नाउ टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा कैन बी ऑफ टू टाइप, प्राइम डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। जो प्राइमरी डेटा होता है वो फर्स्ट हैंड डेटा होता है, जिसको हम खुद जाके कलेक्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चनर, शेड्यूल हो गया, सर्वे हो गया, इंटरव्यू हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। जो प्राइमरी डेटा होता है थोड़ा सा कॉस्टली होता है, क्योंकि हमें उसके लिए खुद से फील्ड में जाना पड़ता है, इसलिए हमें टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और कॉस्टली भी होता है। लेकिन टूल होता है, उसमें स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड हमने प्री प्लान्ड होते हैं। ज़्यादातर ये जो क्वेश्चनर होता है वो प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ होता है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। ओपन एंडेड शायद इसमें हम नहीं रखते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वो जिसमें हम अपने ओपिनियन दे सकते हैं, और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में हमें ऑप्शंस मिले होते हैं, हमें उसमें से सिर्फ ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं। जो क्वेश्चनर होता है वो रिस्पॉन्डेंट फिल करता है, और क्वेश्चनर को हम इजी होता है, वो हम उसको पोस्ट भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें अलग अलग प्लेसेस पे नहीं जाना होता, और ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, टाइम एफिशिएंट भी होता है, क्योंकि हम अपने घर पे बैठ के किसी को मेल कर रहे हैं, किसी को पोस्ट कर रहे हैं, और रिस्पॉन्डेंट हमें उसके आंसर भेज दे रहा है, तो ये हमारे लिए कन्वीनियंट है काफ़ी। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो पढ़ा लिखा है वही इसको पढ़ सकता है। अगर हमारा टॉपिक ऐसा है जिसमें हमें पढ़े लिखे लोगों से क्वेश्चन आंसर करने हैं, जहाँ पे हमें रिसर्च करनी है, तो हम क्वेश्चनर ज़्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा। नाउ शेड्यूल होता है, वो भी क्वेश्चनर जैसा होता है, लेकिन इसमें इंटरव्यूअर खुद बात करने जाता है इंटरव्यू से। इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। इसमें स्मॉल ग्रुप को ही कवर किया जाता है, क्योंकि सब जगह जाके शेड्यूल भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है क्वेश्चनर के हिसाब से, और टाइम भी ज़्यादा लगता है इसमें। और इसमें जो भी होते हैं, जो लोग होते हैं, अगर अनएजुकेटेड हैं तो उसके लिए सही रहता है, क्योंकि हम उनसे पूछ के और हम खुद ही उसको फिल कर सकते हैं। नाउ इंटरव्यू एज वी ऑल नो दैट ये फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन होता है, जिससे हम डेटा कलेक्शन करते हैं। Now types of interview. There are 4 types: structured interview, unstructured interview, panel interview and focused interview. जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है उसमें प्री प्लान क्वेश्चंस होते हैं, पहले से हमने डिसाइड कर रखे होते हैं, और अपने हिसाब से, जैसे हमें किसी भी पोस्ट के लिए या फिर हम रिसर्च भी कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हम इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं। जैसे हम डोमेस्टिक वायलेंस पे रिसर्च कर रहे हैं या फिर प्रिजन पे रिसर्च कर रहे हैं, तो हमने उसी हिसाब से हमने क्वेश्चन पहले सेट कर रखे हैं। और
अनस्ट्रक्चर्ड में होता है कि हम बात कर रहे हैं और रिस्पॉन्स के हिसाब से हम अपने क्वेश्चंस उसके बाद सेट करते रहते हैं। जैसे वो आंसर देगा उस हिसाब से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। पैनल इंटरव्यू में ऐसा होता है जैसे ग्रुप ऑफ पीपल बैठे हैं, एक्सपर्ट्स हैं, और एक इंसान का इंटरव्यू हो रहा है, जैसे यूपीएससी का इंटरव्यू होता है, वो पैनल इंटरव्यू कहलाता है। एंड लास्ट इज फोकस्ड इंटरव्यू। जो फोकस्ड इंटरव्यू होता है उसका एक थीम होता है, उस थीम के बेस पे उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोई कंपनी है, चाहे कोई रिसर्च है, काइजन पे काम करना है किसी को, तो हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो काइजन से रिलेटेड होंगे। काइजन होता है ना, क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है। एंड द लास्ट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन भी एक डेटा कलेक्शन का टेक्निक होता है जिसमें हम कहीं जाके अपनी रिसर्च एरिया में जाके लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, उनके एक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं, कोई फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं, इवेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं अपने रिसर्च के लिए और उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है, इसमें रिसर्चर जो होता है वो जिस ग्रुप को भी स्टडी करने जाता है उसका पार्ट बन जाता है, और लेकिन उसमें उसकी आइडेंटिटी हिडन होती है, उनको पता नहीं होता कि हम ऑब्जर्व हो रहे हैं। जैसे कोई जा रहा है किसी ट्राइब पे स्टडी करने जा रहा है, तो उस ट्राइब को नहीं पता है कि हाँ कि हमें स्टडी करने आया है। इससे जो रिजल्ट होते हैं वो काफ़ी रिलायबल होते हैं और ट्रू होते हैं। अगर किसी को पता लग गया कि हमें कोई देखने है, हमें कोई ऑब्जर्व करने आया है, तो हम चेंज कर लेते हैं, हॉथरने इफेक्ट आ जाता है। नाउ नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है, इसमें जो लोग, जैसे हम सब लोग को कोई रिसर्चर ऑब्जर्व करने आया है तो पता है कि हाँ ये हमें देखने आया, तो हम अच्छे से एक्टिंग करते हैं। तो ये मतलब वो जो रिसर्चर है वो हमारा पार्ट नहीं बनता है, वो हमें देख के और डेटा कलेक्शन करके चला जाता है। द थर्ड इज कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन ज़्यादातर होती है वो लैब्स में होती है, क्योंकि लैब्स में कोई भी चीज़ करनी है तो पूरा मेजरमेंट होता है, पूरा सेटअप होता है कि कौन से एनवायरनमेंट में हमें कैसा एक्सपेरिमेंट करना है। और जो अनकंट्रोल्ड होता है ये ज़्यादातर नेचुरल एनवायरनमेंट में होता है। जैसे हमें सर ने उस दिन एग्जाम्पल दिया था कि जैसे किसी एनिमल को या फिर सोसाइटी को भी नेचुरल में ही स्टडी की जाती है, क्योंकि हम सोसाइटी के लिए या फिर जंगल में जाके अलग सा एनवायरनमेंट नहीं बना सकते, तो इसको अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इसको नेचुरल एनवायरनमेंट वाला भी ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो दिस इज इट। जो डेटा होता है और जो टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन है वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अलग अलग डेटा होते हैं और हमारा जो मोटिव है वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे हमें कोई भी काम करना है तो हम हर चीज़ के लिए क्वेश्चनर यूज़ नहीं कर सकते और हर चीज़ के लिए शेड्यूल यूज़ नहीं कर सकते और हर चीज़ के लिए इंटरव्यू नहीं यूज़ कर सकते। तो हमें अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट करना पड़ता है कि हमें कौन से इस पे जाना है। तो इसके लिए हमें सबकी सारे टूल्स की डेफिनेट अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि हम अपने टूल्स को सही से चूज़ कर सकें और सही से डिसीजन मेकिंग कर सकें। These are the references. Thank you. Any questions? Any question? अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है, जैसे तुम इंटरव्यू देने गए हो, कुछ भी उनके उसमें वो डिसाइडेड नहीं है कि हाँ क्या पूछना है। तुमसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है और तुमने गलत से जवाब दे दिया, तो फिर वो उस पर पूछ लेते हैं, फिर तुमने एक और जवाब दे दिया, फिर वो उस पर और घुमा के पूछ देते हैं, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड हो गया ना। क्लोज एंडेड क्या हो गया, क्लोज एंडेड में हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, हम अपने ओपिनियन नहीं दे सकते उसमें। ठीक है, जो आपने अभी बताया ना स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, और दूसरा आपने वो क्वेश्चनर बताया था जो पढ़ा लिखा कोई नहीं है, उससे भी आप क्वेश्चन पूछते हैं ना, और इंटरव्यू में भी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है, दोनों में कोई बेसिक डिफरेंस है क्या? इंटरव्यू में स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है तो इंटरव्यू में फेस टू फेस हो रहा है, और क्वेश्चनर में नहीं। जैसे अगर किसी को पढ़ा लिखा नहीं है उससे तो आप फेस टू फेस पूछोगे ना, उसे शेड्यूल में पूछेंगे ना। और ठीक है, थैंक यू। बहुत बढ़िया।